अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट पार्ट 4 में हमने डिस्कस किए थे स्केजुलिंग क्यूज़ के एमसीक्यूज़ और हमने डिस्कस किया था जॉब क्यू क्या होता है, रेडी क्यू क्या होता है, वेटिंग क्यू क्या होता है और इसके एमसीक्यूज़ को हमने डिस्कस किया था। स्टूडेंट आज का जो हमारा लेक्चर है और जो एमसीक्यूज़ हैं वो मुश्तमिल हैं स्केजुलर के ऊपर। स्केजुलर्स क्या होते हैं? द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम विच स्केड्यूल द प्रोसेसेस और रिस्पॉन्सिबल फॉर स्केजुलिंग इज कॉल्ड स्केजुलर। ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट जो प्रोसेस को स्केजुलिंग करता है उसको हम कहते हैं स्केजुलर। हमारे पास 3 तरह के स्केजुलर्स हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म। तो स्टूडेंट लॉन्ग टर्म स्केजुलर क्या होता है? लॉन्ग टर्म स्केजुलर इज आल्सो कॉल्ड जॉब स्केजुलर। It's like job and user program from the job pool on the disk and loads them into the main memory. जॉब क्यू में जो हमारे प्रोसेस पड़े होते हैं उनको ये रेडी क्यू में लेकर आता है, यानी कि उनको मेमोरी एलोकेट करता है हमारा लॉन्ग टर्म स्केजुलर। यानी लॉन्ग टर्म स्केजुलर क्या करेगा? जॉब क्यू से प्रोसेस को रेडी क्यू में लेकर आने का जो काम है वो लॉन्ग टर्म स्केजुलर का है। शॉर्ट टर्म स्केजुलर क्या करता है? शॉर्ट टर्म स्केजुलर retrieves a process from the ready queue and allocates CPU to that process. शॉर्ट टर्म स्केजुलर क्या करता है स्टूडेंट? शॉर्ट टर्म स्केजुलर जो रेडी क्यू में हमारे प्रोसेस पड़े होते हैं उनमें से सिलेक्ट करता है कि किस प्रोसेस को CPU जो है वो एलोकेट जो है वो किया जाएगा। और मीडियम टर्म स्केजुलर क्या है? मीडियम टर्म स्केजुलर इज आल्सो कॉल्ड स्वैपिंग। और इस स्केजुलिंग में जो स्वैपर है वो यूज़ किया जाता है एक्सचेंज करने के लिए प्रोसेस को बिटवीन मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी के दरमियान। यानी हमारे जो प्रोसेस होंगे जो CPU में पड़े होंगे, अगर किसी वजह से कोई इंटरप्ट आ जाता है या कोई किसी वजह से उन्हें मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है और उन्हें मेमोरी एलोकेट नहीं होती तो वो स्वैप आउट कर जाते हैं सेकेंडरी स्टोरेज पर और उनको वापस हम लोग दोबारा मेमोरी में ले जाते हैं ताकि उनको दोबारा CPU एलोकेट हो सके। तो इसको हम किसके थ्रू करते हैं? ये काम जो है वो मीडियम टर्म स्केजुलर करेगा, मीडियम टर्म स्केजुलिंग में होगा और इस काम को स्वैपर जो है वो करता है। जब हम मेमोरी से बाहर ले जाते हैं अपने प्रोसेस को तो स्वैप आउट हो जाता है और जब हम वापस मेमोरी के अंदर प्रोसेस को लेकर आते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? स्वैप इन कहते हैं। तो ये तो था थोड़ा सा ओवरव्यू कि इस लॉन्ग टर्म स्केजुलर क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म स्केजुलर क्या होते हैं, मीडियम टर्म स्केजुलर क्या होते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात समझा दूं कि जो हमारे लॉन्ग टर्म स्केजुलर होते हैं ये इतनी फ्रिक्वेंटली इन्वोक्ड नहीं होते, लेकिन जो शॉर्ट टर्म स्केजुलर है ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली इन्वोक्ड होता है, यानी इसकी हमें बार बार जो है वो ज़रूरत पड़ती है। अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। तो स्टूडेंट हमारा जो सबसे पहला एमसीक्यूज़ है वो है लॉन्ग टर्म स्केजुलर इज आल्सो कॉल्ड। लॉन्ग टर्म स्केजुलर को हम और क्या कहते हैं? तो अभी हमने बताया था कि लॉन्ग टर्म स्केजुलर इज आल्सो कॉल्ड जॉब स्केजुलर। विच स्केजुलर कंट्रोल्स द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कौन सा स्केजुलर कंट्रोल करता है? तो मल्टी प्रोग्रामिंग, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है कि आपके कितने प्रोसेस जो हैं वो रेडी क्यू में पड़े हुए हैं और इसको कंट्रोल करना किसका काम होता है? लॉन्ग टर्म स्केजुलर का, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्केजुलर ही सिलेक्ट करता है प्रोसेस को लेके जाता है जॉब क्यू से रेडी क्यू में। विच स्केजुलर इन्वोक्ड फ्रिक्वेंटली। कौन सा जो स्केजुलर है वो बहुत ज़्यादा इन्वोक्ड होता है, यानी हमें उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वो है शॉर्ट टर्म स्केजुलर। और यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, इनफ्रिक्वेंटली कौन सा होता है? वो है लॉन्ग टर्म स्केजुलर। व्हाट विल हैपन व्हेन अ प्रोसेस टर्मिनेट। जब प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है तो क्या चीज़ होती है? देखें, जब प्रोसेस टर्मिनेट हो गया मीन्स उसने अपना तमाम काम कर लिया है, तो इट इज रिमूव्ड फ्रॉम ऑल क्यूज, तो ये तमाम क्यूज से रिमूव्ड हो जाता है। व्हाट इज लॉन्ग टर्म स्केजुलर। लॉन्ग टर्म स्केजुलर क्या होता है? इट सेलेक्ट विच प्रोसेस हैज़ टू बी ब्रॉट इन टू द रेडी क्यू। ये सिलेक्ट करता है कि कौन से प्रोसेस को हमने रेडी क्यू में लेके जाना है, तो ये काम है लॉन्ग टर्म स्केजुलर का। व्हाट इज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग हम किसको कहते हैं? जो कि जिसको लॉन्ग टर्म स्केजुलर कंट्रोल करता है। द नंबर ऑफ प्रोसेस इन द रेडी क्यू इज कॉल्ड डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। कितने प्रोसेस एक टाइम में रेडी क्यू में होंगे तो इनको हम क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। If all process I bond
अगर तमाम प्रोसेस आयो बॉन्ड हो, आयो बॉन्ड का मतलब कि वो ज़्यादा आयो इनपुट लें, द रेडी क्यू विल ऑलमोस्ट ऑलवेज बी डैश एंड द शॉर्ट टर्म स्केड्यूल विल हैव टू डू। तो रेडी क्यू क्या होगा, अगर बहुत से प्रोसेस आयो बॉन्ड होंगे तो वो ज़्यादा वेटिंग क्यू में रहेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो रेडी क्यू है वो एम्प्टी हो जाएगा और उसको कम काम जो है, जो हमारा शॉर्ट टर्म स्केजुलर है उसको कम काम करना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर है एम्प्टी एंड लीटर। व्हाट इज मीडियम टर्म स्केजुलर? मीडियम टर्म स्केजुलर क्या होता है? इट सेलेक्ट विच प्रोसेस टू रिमूव फ्रॉम मेमोरी बाय द स्वैपर। ठीक है, ये सिलेक्ट करता है, यानी कि मीडियम टर्म स्केजुलर का क्या काम है, ये सिलेक्ट करता है किस प्रोसेस को मैंने मेमोरी से रिमूव करना है, यानी कि इस प्रोसेस को हम मेमोरी से रिमूव करना चाहेंगे। ये काम जो है हमारा मीडियम टर्म स्केजुलर सर अंजाम देता है। तो इसका आंसर है ये सी। व्हाट इज शॉर्ट टर्म स्केजुलर? शॉर्ट टर्म स्केजुलर क्या होता है? इट सेलेक्ट विच प्रोसेस हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट एंड एलोकेट सीपीयू। तो ये क्या डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस होगा जिसको नेक्स्ट सीपीयू मिलेगा। ये काम किसका है? शॉर्ट टर्म स्केजुलर का। लॉन्ग टर्म स्केजुलर का क्या काम है कि वो जॉब क्यू से प्रोसेस को रेडी क्यू में लेकर आता है। शॉर्ट टर्म स्केजुलर का क्या काम है कि वो देखेगा किसको किस प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट किया जाएगा। नेक्स्ट देखें, डैश इज अ डिसीजन टू एड अ न्यू प्रोसेस टू द सेट ऑफ द प्रोसेस करंटली एक्टिव। इट इज परफॉर्म व्हेन अ न्यू प्रोसेस इज क्रिएटेड। कौन सा ऐसा स्केजुलर है जो ये डिसीजन रहता है कि अब मैं मेमोरी के अंदर प्रोसेस को जो है वो ऐड कर दूं, तो वो हमारा कौन सा लेता है? वो है हमारा लॉन्ग टर्म स्केजुलर या लॉन्ग टर्म स्केजुलिंग। डैश इज द एक्चुअल डिसीजन ऑफ विच रेडी प्रोसेस टू एग्जीक्यूट नेक्स्ट। कौन सा किस स्केजुलिंग के अंदर हम ये डिसीजन लेते हैं कि कौन सा प्रोसेस जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट का क्या मतलब है? किस प्रोसेस को सीपीयू दिया जाएगा, तो वो कौन सा है? शॉर्ट टर्म स्केजुलिंग। Dash is a part of the swapping function in which the decision to add the number of process that are partially or fully in main memory। कहता है कि कौन सा ऐसा स्केजुलिंग का प्रोसेस है, यानी कौन से ऐसे स्केजुलिंग की टाइप है जिसमें हम स्वैपिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं कि कौन सा प्रोसेस जो है वो मेन मेमोरी में पार्शली या फुली जो है वो रहेगा। तो वो मीडियम टर्म स्केजुलर का काम है, जो ये देखता है कि कौन से किस प्रोग्राम के किस पार्ट को मैंने स्वैप आउट करना है, किसको मैंने स्वैप इन करना है। द प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन द शॉर्ट टर्म स्केजुलर एंड द लॉन्ग टर्म स्केजुलर। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म स्केजुलर के अगर हम डिफरेंस देखें तो इनका प्राइमरी डिफरेंस क्या है? द फ्रिक्वेंसी ऑफ देयर एग्जीक्यूशन। जो शॉर्ट टर्म स्केजुलर है वो ज़्यादा एग्जीक्यूट होता है, जो आपका लॉन्ग टर्म स्केजुलर है वो इनफ्रिक्वेंटली एग्जीक्यूट होता है। द मीडियम टर्म स्केजुलिंग इज आल्सो नाउन हैज। मीडियम टर्म स्केजुलिंग का दूसरा नाम क्या है? स्वैपिंग। द प्रोसेस इज स्वैप्ड आउट ऑफ द मेमोरी एंड इज लेटर स्वैप्ड इन टू द मेमोरी। ठीक है, प्रोसेस जो है कुछ देर के लिए मेमोरी से स्वैप्ड आउट हो जाता है और बाद में जब हमें ज़रूरत होती है हम उसे दोबारा स्वैप इन कर लेते हैं मेमोरी के अंदर। अक्सर जो प्रोसेस बड़े होते हैं उनके लिए हमें ये काम करना पड़ता है। तो इस प्रोसेस को हम कैसे सर अंजाम देते हैं? मीडियम टर्म स्केजुलर के थ्रू। और इसको हम, या आप ये समझे, इसको हम क्या कहते हैं? मीडियम टर्म स्केजुलिंग। कॉपिंग अ प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी टू अ डिस्क अलाउ स्पेस फॉर अदर प्रोसेसेस कॉल्ड। एक सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर प्रोसेसेस को कॉपी कर देना ताकि मेन मेमोरी के अंदर दूसरे प्रोसेसेस के लिए जगह बन जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्वैपिंग। Dash is a mechanism in which process can be swapped temporarily out of the main memory and moved to the secondary storage। लेकिन स्टूडेंट एक ही कॉन्सेप्ट को उन्होंने बारी बारी बदल के पूछा है, यानी कि वो स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, कंसेप्ट वही है कि मूव कर देना प्रोसेस को सेकेंडरी स्टोरेज पे और वापस जब ज़रूरत हो दोबारा मेमोरी के अंदर ले आना। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्वैपिंग। डैश मैकेनिज्म प्रोसेस मूव बैक्स इन, ठीक है, मूव बैक्स इनटू द मेमोरी। कौन से प्रोसेस के अंदर हम प्रोसेस को दोबारा बैक इन, यानी कि बैक इन ले आते हैं किसके अंदर? मेमोरी के अंदर। वो है स्वैप्ड इन। जब हम मेमोरी से प्रोसेस को बाहर लेके जाएंगे तो वो होगा स्वैप आउट, और जब हम बैक इन मेमोरी में लेकर आएंगे तो वो होगा स्वैप्ड इन। इन डैश मैकेनिज्म
process moves temporary from main memory to and store them in secondary storage such as disk। हम उसको temporary move कर देते हैं main memory से, यानी कि निकाल देते हैं main memory से, ठीक है। आपके process जो है यहाँ से चला जाता है तो उस process को हम क्या कहते हैं, swapped out। और जब वापस memory के अंदर आता है तो इसको हम क्या कहते हैं, swapped in। What is dispatch latency? डिस्पैच लेटेंसी क्या होती है? द टाइम टेकन बाय दिस डिस्पैचर टू स्टॉप वन प्रोसेस एंड स्टार्ट एन अदर वन। डिस्पैच लेटेंसी का एक प्रोसेस को स्टॉप करना और दूसरे प्रोसेस को सीपीयू देना, इसको हम डिस्पैच लेटेंसी कहते हैं। और इसको करता कौन है? वो मॉड्यूल जो ये काम करता है, उस मॉड्यूल को हम डिस्पैचर कहते हैं। विच इज़ द मॉड्यूल दैट गिव्स कंट्रोल ऑफ द सीपीयू टू द प्रोसेस सेलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म स्केजुलर। वो मॉड्यूल जो कि जिस प्रोसेस को शॉर्ट टर्म स्केजुलर ने सेलेक्ट किया होता है, उस प्रोसेस को सीपीयू कौन देता है? डिस्पैचर। और जो टाइम होगा कि एक प्रोसेस को स्टॉप करना और दूसरे प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट करना, तो इसको हम क्या कहते हैं? डिस्पैच लेटेंसी। तो स्टूडेंट, ये तो थे हमारे स्केजुलर्स के एमसीक्यूज़। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एमसीक्यूज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, आप इनको अच्छी तरह से समझिए, इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कीजिए। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह इसका ज़रूर आंसर दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।